एक पेशेंट वो कौन सी 3 गलतियाँ कर सकते हैं जिससे अपने दर्द को बढ़ा सकते हैं और 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं? जी नमस्कार। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि सciatica के पेशेंट के लक्षण क्या होते हैं, उन सिम्पटम्स समझने चाहिए जिससे वो अपनी sciatica केस को समझ पाएँ। 3 प्रकार के केस स्टडीज़ देखेंगे जिसमें एक हाउसवाइफ है, सिटिंग वर्क वाले और थर्ड हैं जो जिमिंग करते हैं। तो पहले केस में अगर जो हाउसवाइफ है जो झुकने वाला काम करते रहते हैं, दिन भर अपने आप को एक्टिव रखते हैं, भारी सामान उठाते रहते हैं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो कमर में दर्द होने लगता है और बाद में कभी-कभी उनका खिंचाव नीचे तक आने लगता है और वो उस लक्षण को बढ़ाते जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक वो काम करते जाते हैं और अपने पेन को इग्नोर करते आते हैं, तो वो केस आपका बिगड़ने वाला है। सेकंड केस में अगर आपको लॉन्ग सिटिंग या पोस्चर करेक्शन ना होने से आपको वहाँ पे प्रेशर आना शुरू होता है और वहीं कमर का दर्द फिर हिप्स में आने लगता है और फिर इसके बाद नीचे रेडिएट भी होने लगता है और आप डॉक्टर को जब भी कंसल्ट करते हो तो आप बताते भी हैं कि जब मैं लॉन्ग सिटिंग करता हूँ तब मेरा दर्द बढ़ने लगता है। वैसे थर्ड पेशेंट जिसमें हमने बात करी कि जो जिम फ्रीक होते हैं, जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते रहते हैं, वजन उठाते रहते हैं, वैसे पेशेंट को जब कारण समझ में आता है कि जब मैंने वेट लिफ्टिंग करी थी और गलत पोस्चर से वजन उठाने की कोशिश करी थी, तब मुझे वहाँ पे खिंचाव आया था और बाद में एक शूटिंग पेन जनरेट हुआ था। तो अगर बाद में भी वो जिम कंटिन्यू करते रहते हैं और वही पोस्चर, वही एक्सरसाइज और वही वेट लिफ्टिंग कंटिन्यू करते रहते हैं, तो उन केस को वो बिगाड़ने में हेल्प करते रहेंगे और उनका केस बिगड़ता जाएगा। तो पहली गलती हमने ये सीखी कि जिस चीज़ से आपका केस बिगड़ रहा है, उस केस को आप और लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते जाएंगे विदाउट एनी गाइडेंस एंड कंसल्टेशन, तो आपका केस आप खुद बिगाड़ते जाएंगे। सेकंड केस हमने बहुत बार देखा है कि इसमें आपकी गलती समझ में भी आ जाती है कि मुझे ये सिम्टम हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर कंसल्टेशन ना करते हुए बहुत सारे वीडियोस जो अनऑथोराइज्ड होते हैं, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होता, उनसे आप कंसल्ट करते रहते हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं विदाउट नोइंग कि आपका एग्जैक्ट सिम्टम क्या है। कभी कभी किसी का स्टार्टिंग सियाटिक होता है, कभी किसी का सीवियर हो जाता है। एग्जैक्ट सिम्टम कभी कभी पेशेंट को पता नहीं होते, वो सिर्फ अपने आप को एक छोटा सा सियाटिक पेशेंट मान के अपनी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है और बहुत बार उन पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ भी जाते हैं। बहुत सारे घरेलू नुस्खे, बहुत सारे काढ़ी पी लेते हैं, कोई दवाइयाँ खा लेते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करने लेते हैं, योगा करते रहते हैं, बट उनके उस समय तक टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट आते रहते हैं। उन नुकसान उस समय का हो सकता है कि कम हो, लेकिन जैसे जैसे वो अपने पोस्चर करेक्शन और सारी चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं, तो बाद में वही चीज़ जो उनको इम्प्रूवमेंट दे रही थी, वो बाद में वो इम्प्रूवमेंट वहाँ से आना बंद हो जाते हैं और उस वक्त पेशेंट अपना केस बिगाड़ लेता है। फिर इसके बाद नेसेसिटी आती है कि आप प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन करें। आप एक प्रॉपर अपनी इमीडिएट कंसल्टेशन करके अपनी समस्या को जल्दी पता कर लेंगे और उनके एक्सपर्ट डॉक्टर के कारण आप जल्दी अपना नॉलेज ले लेंगे, तो आप समस्या को जल्दी कंट्रोल भी कर सकते हैं और आगे होने वाले फर्दर लॉस को बचा भी सकते हैं। उसका थर्ड गलती बहुत बार आती है, एक बार एक्सरे वगैरह हो भी जाता है और एक्सरे में वो बेसिक जो नुकसान होने चाहिए वो नहीं आते, क्योंकि इनिशियल सिम्टम हर वक्त एक्सरे बस में नहीं हो पाते। कभी कभी सिम्टम मैचिंग करने में दिक्कत आती है, डॉक्टर कभी कभी चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो उसको अर्ली साइन बता के इग्नोर कर देते हैं। बहुत बार पेन किलर बस खाते रहते हैं, बेसिक एक्सरसाइज करते रहते हैं, कुछ दिन की फिजियोथेरेपी करा लेते हैं, तो उनको लगता है कि मैं ये ठीक हो रहा हूँ, बट जब तक वो एग्जैक्ट अच्छे से कंसल्टेशन नहीं करते हैं तो उनका केस कभी कभार बिगड़ जाता है, उससे और चीज़ खराब हो जाती है। पेन किलर से बचना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब पेन किलर खाते हैं तो आप सिर्फ दर्द को मैनेज करते हैं और कभी कभी न्यूरो सेंसेशन को कम करने वाली दवाई भी दी जाती है और भी बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। एक बार मैक्सिमम टाइम पेशेंट को मल्टीविटामिन और कैल्शियम दे के छोड़ दिया जाता है कि जनरल वीकनेस है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस उस वक्त नहीं किया जाता है तो पेशेंट केस की इग्नोरेंस होने से बाद में वो केस बिगड़ सकता है। तो आप पेन किलर पे डिपेंड होने से बजाय आप एक प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन करें, आप केस को समझने की कोशिश करें और अगर उस वक्त ज़रूरत लगती है तो आप उस वक्त एमआरआई पे भी जाएं, ताकि आपको एटलीस्ट पता चल पाए। और कभी कभी ये डॉक्टर का डिसीजन भी होता है कि पेशेंट को एमआरआई पे जाना है कि नहीं, वो अपने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंच के केस जल्दी डिटेक्ट करवा लें, जिससे उसके लिए जो इमीडिएट एक्शंस लेने हैं वो आप ले सकें और उस नुकसान को और नुकसान होने से बचा सकें। गलतियों के बारे में बात करी, जो पहले जिस चीज़ से आपका कारण हुआ वो आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। आपको कंप्लीट रिकवरी के बारे में बात करनी चाहिए। अगर ये 3 गलतियों को आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप होने वाले फर्दर लॉस को रोक सकते हैं और आपकी रिकवरी को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को ये नॉलेज पता चले और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।